हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जो है वो करंट अफेयर्स की वीकली रिवीजन की क्लास है। वैसे तो ये जो क्लास रिवीजन की आज हो रही है ये संडे को ही होनी थी, लेकिन कुछ वजह से नहीं हो पाई है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे जो कि वीकली रिवीजन होगा। इसमें ऐसे क्वेश्चन होंगे जो अभी पिछले हमने 5-6 दिन क्वेश्चन जो है पढ़े हैं, डिस्कस किए हैं, वो सभी क्वेश्चन आज की क्लास में होने वाले हैं। तो आपका रिवीजन हो जाएगा एक बार फिर से, ठीक है। वैसे तो हम 2 से 3 बार रिवीजन कराते ही रहते हैं, लेकिन वीकली रिवीजन भी आपका होता रहेगा। हर संडे आपको ये वीकली रिवीजन की क्लास मिलती रहेगी, ठीक है। तो आज जो है पिछले जो 6 से 7 दिन का जो करंट अफेयर्स है वो हम पूरा वीकली रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। और जहाँ कहीं भी या फिर जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ आया है या फिर याद नहीं हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि यहाँ पे याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि उनको हेल्प मिल सके। अगर आप जो करंट अफेयर्स की क्लास होती है अगर आप रेगुलर देखते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आप रेगुलर देखते हैं तो वीकली जो करंट अफेयर्स हम रिवीजन कराते हैं, इसको करने के बाद आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। और जितने भी क्वेश्चन हम रिवीजन कराएंगे वो आपको याद हो जाएंगे। एग्जाम में जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ इसका आंसर यही होगा, ठीक है। तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है कि अप्रैल 2024 में किस भारतीय को 2024 अमेरिकी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वो थी कौन? लोकेश मुनि। अप्रैल 2024 में जिस भारतीय को अमेरिकी राष्ट्रपति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है वो कौन है? वो है लोकेश मुनि। दूसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लीगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम का निर्माण किसने किया था। तो ये किया था यूएसए ने। किसने अपने नए लोगों का अनावरण किया है। तो वो है सीसीएल, ठीक है। सीसीएल ने अपने नए लोगों का अनावरण किया है। WOW अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो वो है ममता जी सागर, ठीक है। ये वाव वाला जो है WOW नहीं है, इसका जो मीनिंग होता है या इसका जो फुल फॉर्म होता है ये अलग होता है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन राइटिंग जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है या राइटर्स, ठीक है। यह अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है जिसको अभी हाल ही में दिया गया। तो किसे दिया गया है? ममता जी सागर को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय को तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के सदस्य के रूप में फिर से चुना गया है। तो वो है जगजीत पवाडिया। मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रा मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो वह बने हैं सुमित नागल। गढ़गौर महोत्सव 2024 कहाँ मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है राजस्थान में, जो कि अभी हाल ही में मनाया गया है। पीटर हिक्स का निधन हुआ है अभी हाल ही में। वो कौन थे? तो वो हैं एक वैज्ञानिक, ठीक है, मनोवैज्ञानिक नहीं, वैज्ञानिक हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। तो किया जा रहा है किर्गिस्तान में, ठीक है। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बनेंगे। तो बनेंगे गोपी थोटा कुरा। नौसेना प्रमुख ने किस राज्य के कारवार नौसैनिक अड्डे पर नई सुविधाओं का उद्घाटन किया है। तो वो किया है कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में। स्वामी विवेकानंद अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो वो हुआ छत्तीसगढ़ में। अभी हाल ही में वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक जारी किया गया है, उसमें शीर्ष पे कौन सा देश रहा है। तो वो रहा है रूस। किसने जॉन ड्रग्स गेडनर वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार जीता है। तो वो जीते हैं डॉक्टर गगनदीप कौंग। हाल ही में IMF की MD किसे नियुक्त किया गया है। तो किया गया क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को। किस फिल्म फेस्टिवल 2024 में मानद पॉम्डी और पुरस्कार के लिए चुना गया है, ठीक है। मानद पॉम्डी और पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो वो है जॉर्ज लुकास। भारतीय रक्षा मंत्रालय किसे 97 LCA Mark 1A फाइटर प्लेन खरीद रहा है, यानी किससे खरीद रहा है। तो वो है HAL से। वेलेरो टेक्सास गोल्फ ओपन का खिताब जो है किसने जीता है। तो जीते हैं अक्षय भाटिया। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो वो बने हैं अनिरुद्ध बोस। यूक्रेन में शांति की राह प्रशस्त करने के लिए यूक्रेन शांति सम्मेलन की जो मेजबानी है वो कौन सा देश कर रहा है। तो वो कर रहा है स्विट्जरलैंड। ली सीन लुंग किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। तो वो कौन है? सिंगापुर के प्रधानमंत्री। अमेरिका की वीकली मैगजीन न्यूज वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो वो बने हैं नरेंद्र मोदी। इससे पहले जो बनी थी वो बनी थी कौन?
इंदिरा गांधी, ठीक है, पहली भारतीय प्रधानमंत्री थी जिनका जो है फोटो अमेरिका की वीकली मैगजीन न्यूज वीक के कवर पर छपा था। उसके बाद ये नरेंद्र मोदी हैं सेकंड नंबर पे। हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, तो वो है 10वां। पहले स्थान पर कौन है, वो है रूस, ठीक है। हाल ही में नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो लिखी है सलमान रुश्दी ने। हाल ही में फसल उत्सव पुथुंडू कहाँ मनाया गया, तो ये मनाया गया तमिलनाडु में। हाल ही में आइसलैंड के पीएम कौन बने हैं, तो बने हैं बजरनी बेनिडिक्सन। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं, तो वो बने हैं दीपेंद्र सिंह ऐरी। भारतीय सेना ने कहां पर स्वदेशी टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है, तो वो किया है कहां पे, राजस्थान में। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा है, तो वो अटलांटिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाल ही में T20 में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो वो बने हैं रोहित शर्मा जी। आईपीएल इतिहास में सबसे बड़े टीम स्कोर का अपना ही रिकॉर्ड किस टीम ने तोड़ा है, तो वो तोड़ा है सनराइजर्स हैदराबाद ने। इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किया गया है किसको, अनुराग कुमार को। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो किया गया है किसे, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को। बायजूस इंडिया के सीईओ कौन थे जिन्होंने अपने पद से अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, तो वो कौन थे, अर्जुन मोहन थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किसे साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है, तो वो हैं अवंतिका वंदन पू। किस राज्य की गोल्ड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, तो ये मिला है मध्य प्रदेश की गोल्ड पेंटिंग को जीआई टैग। हाल ही में जारी मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो वो है वेनेजुएला। उत्तर प्रदेश में कहां पर स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया है, तो ये बनाया गया कहां पे, चित्रकूट में। हाल ही में किसे मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है अशोक कुमार को। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है, तो वो है धर्मशाला स्टेडियम। इसरो ने किस वर्ष के लिए चंद्रयान 4 मिशन की योजना बनाई है, तो वो है 2040 के लिए, ठीक है। अभी हाल ही में यानी कुछ दिन पहले चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, उसके बाद चंद्रयान 4 मिशन की जो है योजना बनाई गई है, कब तक के लिए, 2040 तक के लिए। हाल ही में जारी टाइम की 2024 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी करी गई, जिसमें कौन सी भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है, तो वो है आलिया भट्ट। हाल ही में कहाँ की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है, तो मिला है वाराणसी। ESA का प्रोबो 3 मिशन कौन लॉन्च करेगा, तो ये करेगा भारत। तीसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए किससे चुना गया है, तो वो है अमिताभ बच्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसरो के अनुसार भारत के द्वारा मलबा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण करने का जो लक्ष्य है कब तक रखा गया है, तो रखा गया 2030 तक। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये बने हैं कुवैत के। किस देश के स्पिनर और आईसीसी हॉल ऑफ फेम डेरेक अंडरवुड का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, तो ये कहाँ के थे, इंग्लैंड के। हाल ही में भारत पे ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है, तो किया है नलिन नेगी को, ठीक है। हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए IMF ने भारत की जीडीपी कितनी अनुमानित की है, तो करी है 7.0%। हाल ही में किस देश ने इजराइल पर अभूतपूर्व मिसाइल और ड्रोन हमला किया है, तो वो कौन सा देश है, वो है ईरान। हाल ही में किस देश के कृत्रिम सूर्य ने 100 मिलियन यानी कि 100 मिलियन अंश सेल्सियस का तापमान प्राप्त किया है, तो वो है साउथ कोरिया। विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 18 अप्रैल को। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई, तो वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया, तो दिया गया सौरभ गर्ग को। आरबीआई ने किस बैंक के वर्ल्ड ऐप को बैन कर दिया है, तो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। हाल ही में BEL ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो वह है IIT मंडी। हाल ही में यूके ने किस देश को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देश की सूची में शामिल किया है, तो वो है पाकिस्तान। भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कुल कितने पदक जीते हैं, तो वो जीते हैं 9 पदक। हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो वो है संजना सांघी। इन्हें जो है स्पेस इंडिया ने नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है।
किसे चेन्नई वेल्स यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो वो है रामचरण। महिंद्रा ने किस राज्य में 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है? तो वो है महाराष्ट्र। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है अबू धाबी में। ठीक है, तो ये टोटल क्वेश्चन है वीकली। ठीक है, यानी कि पिछले 6 से 7 दिनों के जो क्वेश्चन हैं वो सभी हमने यहाँ पे आज डिटेल में देखा है। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको फिर से याद हो जाए, जो चीज़ें रह गई हैं वो आपको क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2024 में किस भारतीय को 2024 अमेरिकी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो है लोकेश मुनि। भारत का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लिगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम का निर्माण किसने किया? तो वो किया है यूएसए ने। किसने अपने नए लोगों का अनावरण किया? सीसीएल ने। WOW अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वो है ममता जी सागर। किस भारतीय को तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के सदस्य के रूप में फिर से चुना गया? तो वो है जगजीत पवाडिया। मोटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रा मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं सुमित नागल। गढ़गौर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मनाया जाता है राजस्थान में, जो कि अभी हाल ही में मनाया गया है। पीटर हिक्स का निधन हुआ, वो कौन थे? वो एक थे वैज्ञानिक थे। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है किर्गिस्तान में। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बनेंगे? गोपी थोटाकुरा बनेंगे। नौसेना प्रमुख ने किस राज्य के कारवार नौसैनिक अड्डे पर नई सुविधाओं का उद्घाटन किया? तो वो है कर्नाटक। स्वामी विवेकानंद अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है छत्तीसगढ़ में। अभी हाल ही में जारी वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो वो है रूस। किसने जॉन ड्रग्स गेडनर वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार जीता है? तो जीता है डॉक्टर गगनदीप कौंग ने। हाल ही में IMF की MD किसे नियुक्त किया गया है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को नियुक्त किया गया है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में किसे मानद पौंडी और पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो वो हैं जॉर्ज लुकास। भारतीय रक्षा मंत्रालय किस से 97 LCA Mark 1A फाइटर प्लेन खरीद रहा है? तो वो है HAL। वेलेरो टेक्सास गोल्फ ओपन का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है अक्षय भाटिया ने। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो बने हैं अनिरुद्ध बोस। यूक्रेन में शांति की राह प्रशस्त करने के लिए यूक्रेन शांति सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? स्विट्जरलैंड करेगा। ली सीन लूंग किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो वो हैं सिंगापुर के। अमेरिका की वीकली मैगजीन न्यूज वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बने हैं नरेंद्र मोदी। हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो वो है 10वां। हाल ही में नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर नामक पुस्तक जो है किसने लिखी? तो लिखी सलमान रुश्दी ने। हाल ही में फसल उत्सव पुथुंडू कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है तमिलनाडु में। पुथुंडू और तमिलनाडु इससे समझ सकते हैं। ठीक है, डू लास्ट में इसमें भी आता है, डू लास्ट में इसमें भी आता है। ठीक है, हाल ही में आइसलैंड के PM कौन बने हैं? तो बने हैं बजरनी बेनिडिक्सन। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? दीपेंद्र सिंह ऐरी बने हैं। भारतीय सेना ने कहां पर स्वदेशी टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो किया है कहां पे? राजस्थान में। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा है? तो वह अटलांटिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाल ही में T20 में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो बने हैं रोहित शर्मा। IPL इतिहास में सबसे बड़े टीम स्कोर का अपना ही रिकॉर्ड किस टीम ने तोड़ा है? तो वो तोड़ा है सनराइजर्स हैदराबाद ने। CBI में संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हैं अनुराग कुमार। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को। बायजूस इंडिया के CEO कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो वो हैं अर्जुन मोहन। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किसे साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो वो हैं अवंतिका वंदन पू। किस राज्य की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो वो मिला है MP यानी कि मध्य प्रदेश। हाल ही में जारी मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो वो है वेनेजुएला। उत्तर प्रदेश में कहां पर स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया है? तो यह है चित्रकूट। हाल ही में किसे मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो वो है अशोक कुमार।
हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? तो वो है धर्मशाला स्टेडियम। इसरो ने किस वर्ष के लिए चंद्रयान 4 मिशन की योजना बनाई है? तो वो है 2040। ठीक है। हाल ही में जारी 2024 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की गई है, जिसमें एक भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है। तो वो कौन है? वो है आलिया भट्ट। हाल ही में कहाँ की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है? तो वो बना है कहाँ की? वाराणसी को। ESA का प्रोबा 3 मिशन कौन लॉन्च करेगा? तो भारत करेगा। तीसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? अमिताभ बच्चन, जो जिनको बिग बी कहते हैं। इसरो के अनुसार भारत के द्वारा मलबा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण करने का लक्ष्य क्या रखा है? तो है 2030। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो बने हैं कुवैत के। किस देश के स्पिनर और ICC हॉल ऑफ फेम डेरेक अंडरवुड का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो वो है इंग्लैंड देश के। हाल ही में भारत पे ने अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है? तो वो किया है नलिन नेगी को। हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए IMF ने भारत की GDP कितनी अनुमानित की है? तो वो करी है 7.0%। हाल ही में किस देश ने इजराइल पर अभूतपूर्व मिसाइल और ड्रोन हमला किया है? तो वो किया है ईरान ने। हाल ही में किस देश के कृत्रिम सूर्य ने 100 मिलियन अंश सेल्सियस का तापमान प्राप्त किया है? तो वो है साउथ कोरिया। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई? तो वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो सौरभ गर्ग को दिया गया है। RBI ने किस बैंक के वर्ल्ड ऐप को बैन कर दिया है? तो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि BOB। हाल ही में BEL ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किया है IIT मंडी के साथ। हाल ही में UK ने किस देश को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देश की सूची में शामिल किया है? वो है पाकिस्तान। भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कुल कितने पदक जीत लिए हैं? तो वो है 9 यानी कि 9 पदक। हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो है संजना सांघी। किसे चेन्नई वेस्ट यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो वो है रामचरण। महिंद्रा ने किस राज्य में 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है? तो वो है महाराष्ट्र। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है अबू धाबी में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं पिछले 7 दिनों के, जो कि हमने आज की जो है रिवीजन किया है। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी रिवीजन करने पे। जो चीज़ें नहीं याद रही होगी वो जो है याद हो गई होगी। और ये सारे क्वेश्चन का रिवीजन अभी एक बार और होगा अप्रैल लास्ट तक। ठीक है, अप्रैल का जो लास्ट दिन होगा, मंथ का जब लास्ट दिन होगा, तब इन सभी को हम पूरे मंथ का जितना भी अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स है वो सारा जो है डिस्कस करेंगे। तो जो चीज़ें यहाँ पे छूट गई होंगी वो सारी आपकी याद हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी जो है पर डे जो भी GS की क्लासेस करंट अफेयर्स की क्लासेस हो रही है उनको आप लेते रहिए, ताकि पर डे का आपका करंट अफेयर्स क्लियर रहे। और जो वीकली कराते हैं उनको भी आप देखते रहिए, और जब मंथली कराएंगे सारे क्वेश्चन तो भी वहाँ पे आप देखेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा तो आपको वहाँ पे सोचने की ज़रूरत नहीं होगी, ऑप्शन देखेंगे जो है आंसर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसका आंसर यही है। क्योंकि रिवीजन ही आप इतने ज़्यादा बार कर लेंगे कि आपको बहुत ही आसानी से याद आ जाएगा कि हाँ इसका आंसर यही है। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।